50% से अधिक उनसे भ्रष्टाचार की राशि के रूप में उनसे पैसा मांगा जाता है। मध्य प्रदेश जो घोटालों का प्रदेश बन चुका है, जहां पर 50% कमीशन काम करने के एवज में हमारे ठेकेदार भाइयों को देना पड़ता है। जो घूस ली जाती है ठेकों के अंदर, ये मध्य प्रदेश की जनता के साथ होता है। ठेकेदार का पत्र, कॉन्ट्रैक्टर का पत्र वायरल हुआ है। काम कराने के 50% कमीशन मांगते हैं। कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी वाड्रा ने भाजपा पर तंज कसते हुए ट्वीट कर बताया कि मध्य प्रदेश में ठेकेदार संघ ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर शिकायत की है कि प्रदेश में 50% कमीशन देने पर ही भुगतान मिलता है। इस मामले में मध्य प्रदेश में कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हावी होती दिख रही है, जिसके चलते फेसबुक के माध्यम से मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने इस मामले पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा कांग्रेस नेताओं ने। मध्य प्रदेश की शिवराज की भ्रष्ट सरकार, ये मध्य प्रदेश के उन कॉन्ट्रैक्टरों ने, उन ठेकेदारों ने जो निर्माण करके प्रदेश और देश की साख बनाते हैं, एक ठेकेदार का पत्र, एक कॉन्ट्रैक्टर का पत्र वायरल हुआ है कि बीजेपी की शिवराज की सरकार, उनके इंजीनियर काम कराने के 50% कमीशन मांगते हैं। उस ठेकेदार की पीड़ा ये थी कि यदि 50% इनको कमीशन दे दूंगा बीजेपी की सरकार को, तो मैं काम की गुणवत्ता कहाँ से लाऊंगा। एक बड़ा भ्रष्टाचार करने के लिए शिवराज चौहान आज नरेंद्र मोदी साहब को सागर बुला रहे हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना बहुत अच्छी है, लेकिन भाजपा का चुनाव सामने दिख रहा है विधानसभा का। करोड़ों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार केन बेतवा के ठेके में करने की तैयारी है। हालात ये होंगे, जिस तरह कारम डैम गिरा, केन बेतवा लिंक फेल होगी और जो ठेकेदारों से 50% कमीशन शिवराज सरकार की सरकार ले रही है, पूरा प्रदेश तहस नहस हो जाएगा। शर्म आना चाहिए बीजेपी की सरकार। मध्य प्रदेश अब भ्रष्टाचार और घोटालों का गढ़ बन चुका है। 220 माह की सरकार में 220 से अधिक महाघोटाले मध्य प्रदेश में होते हैं। आप सब जानते हैं जिस तरह से व्यापक घोटाला मध्य प्रदेश में होता है। पटवारी भर्ती महाघोटाला मध्य प्रदेश में होता है, जिसमें 12 लाख नौजवानों का भविष्य सरकार ने अंधकार में डाल दिया। पुलिस महाघोटाला मध्य प्रदेश में होता है। तो ऐसे अनेक घोटाले मध्य प्रदेश में पिछले 220 माह की सरकार में हुए हैं। और भ्रष्टाचार की आप बात करेंगे तो आपको पता ही होगा कि कुछ दिन पहले ही हमारे मध्य प्रदेश के कॉन्ट्रैक्टर्स ने, हमारे पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स ने एक आवेदन, लिखित आवेदन हाईकोर्ट ग्वालियर में लगाया और वहां पर ये उल्लेख किया उस बात का कि मध्य प्रदेश की सरकार काम करने के एवज में 50% कमीशन मांगती है। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि मध्य प्रदेश 50% कमीशन वाला राज्य बन चुका है। कर्नाटक में जहां पर 40% कमीशन लिया जाता था, तो कर्नाटक की जनता ने उस 40% कमीशन लेने वाली सरकार को कर्नाटक से उखाड़ फेंका है। आप सबके माध्यम से मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश जो घोटालों का प्रदेश बन चुका है, जहां पर 50% कमीशन काम करने के एवज में हमारे ठेकेदार भाइयों को देना पड़ता है, ऐसी भ्रष्टाचारी और कमीशन खोर सरकार को हमें मध्य प्रदेश से उखाड़ फेंकना है। और एक ऐसी सरकार मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव में लानी है जो किसान की बात करे, जो दलित आदिवासी गरीब के उत्थान की बात करे, जो बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने की बात करे। ऐसी मजबूत सरकार मध्य प्रदेश में हमको लानी है। लघु एवं मध्यम ठेकेदार ने आज अपने दर्द सार्वजनिक किए हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के शासन में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। उन्होंने बताया कि 50% से अधिक उनसे भ्रष्टाचार की राशि के रूप में उनसे पैसा मांगा जाता है। ये माननीय शिवराज सिंह की मध्य प्रदेश की भ्रष्टाचार भाजपा की सरकार का प्रमाण है। आप सबसे अनुरोध है कि ऐसी भ्रष्टाचार करने वाली भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए संकल्प लें और आने वाले समय में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करने का कांग्रेस को अवसर प्रदान करने की कृपा करें। मध्य प्रदेश में ग्वालियर के ठेकेदार ने वहाँ से कोर्ट के जज साहब को एक पत्र लिखा है कि हम परेशान हैं, 50%
घूसखोरी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है। जो भी हम काम करते हैं वो मांगा जाता है। पिछले 18 साल से ज्यादा से भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी की सरकार मध्य प्रदेश में चल रही है और लगातार भ्रष्टाचार के मामले लोग के द्वारा चिन्हित किया जाते हैं, रोज आ रहे हैं। पर एक पत्र जब कोई ठेकेदार लिख दे जस्टिस साहब को, तो मैं समझता हूँ न्याय की आवश्यकता है। इसी बात को लेके प्रियंका गांधी जी जो हमारी नेता हैं, उन्होंने और कमलनाथ जी ने ट्वीट किया है कि ये 50% जो घूस ली जाती है ठेकों के अंदर, ये मध्य प्रदेश की जनता के साथ धोखा है। और ये मान के चलिए कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो शिवराज जी की है, इसको हटाने के लिए मध्य प्रदेश की जनता वोट करेगी। जिस तरह से 40% वाली जो कर्नाटक की सरकार थी उसको जनता ने हटा दिया, कांग्रेस की सरकार लेके आए, उसी तरह से मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में बहुमत आएगा और ये 50% का जो घूर कमीशनखोरी हो रही, ये समाप्त होगी और एक न्यायप्रिय कमलनाथ जी की सरकार बनेगी।